हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में गाजर बड़े अच्छे आते हैं। इस तरह के देसी गाजर सर्दियों में अवेलेबल होते हैं। इनका हलवा बहुत ही अच्छा बनता है। आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे। हमने इस तरह के 1.25 किलो गाजर ले लिए हैं, यानी कि 1 किलो और 250 ग्राम। हमने इन्हें पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करके इन्हें कद्दूकस कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। अगर आपके गाजर आप ग्रेट करते समय अंदर से इस तरह से पीले या सफ़ेद हों तो इन्हें आप डिस्कार्ड कर दें, यूज़ ना करें। हमने 1.25 लीटर दूध गर्म करने के लिए रखा है। हमने 1.25 किलो गाजर लिए हैं, इसीलिए हम 1.25 लीटर दूध ले रहे हैं। इनका जो प्रपोर्शन है बड़ा ही आसान है याद रखने के लिए। 1.25 किलो गाजर में 1.25 लीटर दूध, यानी कि 1 लीटर और 250 ml दूध को हमने गर्म करने के लिए रखा है। दूध गर्म हो रहा है। पिछले 10 मिनट से हम इसे चला रहे हैं। इस तरह से दूध को अच्छी तरह से हमें पकाना है। कम से कम हम दूध को आधा घंटा पकाएंगे, तभी हमारा हलवा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। दूध में हम थोड़ी सी केसर भी डाल देंगे, जो बिल्कुल ऑप्शनल है। आप नहीं चाहते तो ना डालें। हम यहाँ पर 2 चीज़ें एक साथ में करेंगे। पहले तो हमने दूध को पकाने के लिए रखा है। लो फ्लेम पर हम 1-1, 2-2 मिनट से दूध को चलाते रहेंगे और गाजरों को भी एक तरफ फ्राई करते रहेंगे। हमने यहाँ पर गाय का दूध यूज़ किया है। आप जो भी दूध चाहें वो यूज़ करें। हमारा दूध अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। फ्लेम लो है। हम यहाँ पर 4 टेबलस्पून घी ले रहे हैं। हमने यहाँ पर प्योर घी यूज़ किया है। घी जब पिघल जाएगा हम इसमें गाजर डाल देंगे जो हमने तैयार रखे हैं ग्रेट करके। फ्लेम को हाई रख के चलाते हुए हम गाजर को भून लेंगे अच्छी तरह से। गाजर भी फ्राई हो रहे हैं और हमारा दूध भी पक रहा है। लो फ्लेम पर हमने 1.25 लीटर दूध यूज़ किया है। हमें दूध को इतना पकाना है कि ये 1.25 लीटर से बस 500 ml जितना बच जाए, यानी कि आधे से भी कम हो जाए। हमें इसमें कम से कम आधा घंटा लग जाएगा और गाजरों को फ्राई करने में भी हमें 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। हमने थोड़े बादाम, थोड़े पिस्ते और थोड़े काजू ले लिए हैं, जिन्हें हमने छीलकर चॉप कर लिया है। इसकी क्वांटिटी आप पर डिपेंड होती है, आप जितना चाहें उतना यूज़ करें। दूध अच्छी तरह पक चुका है। ये अपनी क्वांटिटी से आधा हो चुका है और माशाल्लाह बहुत अच्छा गाढ़ा हो गया है। हम अब गाजरों को चेक करेंगे। गाजर को भी हमने चलाते हुए मीडियम फ्लेम करके अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं गाजरों का कलर भी चेंज हो गया है और इनकी जो क्वांटिटी है वो भी कम हो गई है। ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। हम अब फ्लेम को लो करेंगे और इसमें जो दूध हमने तैयार किए हैं पका के वो डाल देंगे। अच्छी तरह से पहले तमाम चीज़ों को मिलाएंगे। फ्लेम को अभी हाई नहीं करेंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ें मिलाने के बाद हमने फ्लेम को हाई किया है। ये इस तरह से जब बॉईल होने लगेगा हम फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और इसे कवर करके आपस में पकने देंगे 10 से 15 मिनट, जब तक सारा दूध सूख नहीं जाता। जब भी आप गाजर का हलवा बनाएं ध्यान रखें कि पहले गाजर को फ्राई करने के लिए रखें और साथ में दूध को भी बॉईल करने के लिए रख दें। दोनों को इक्वल टाइम लगता है पकने में। 20 से 25 मिनट गाजरों को फ्राई करने में लगता है, उतनी ही देर में हमारा दूध भी तैयार हो जाता है। इस तरह से हम फटाफट हलवा बना सकते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर पकते। इन्हें हम एक बार चेक भी करेंगे। हमें इसे पूरी तरह से सुखा लेना है। अभी ये सूखा नहीं है, इसमें काफ़ी दूध है। हम इसे कवर करके और 10 मिनट पकाएंगे। पूरी तरह से सुखाने के बाद हम इसमें शक्कर डालेंगे। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं हलवे को पकते। अच्छी तरह से हलवा ड्राई हो गया है। इसी तरह हमें इसे पूरी तरह से सुखाना है, फिर शक्कर डालना है। अगर हम पहले ही शक्कर डाल देंगे तो हलवा चिपचिपा भी बन सकता है। हम इसमें 1 कप भरकर शक्कर डालेंगे, तकरीबन 200 ग्राम। फ्लेम को हाई करेंगे और शक्कर के पिघलने तक हम चलाते हुए इसे पकाएंगे। हाई फ्लेम पर हमने अच्छी तरह से चलाते हुए पकाया है 5 से 7 मिनट। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से शक्कर पिघल गई है, तमाम मिक्सचर ड्राई हो गया है और कलर भी अच्छा आया है। फ्लेम को हम लो करेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के लिए हम 1 टेबलस्पून भरकर घी ले लेंगे एक कढ़ाई में।
घी गरम हो चुका है, हम इसमें तमाम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। हमने थोड़े ड्राई फ्रूट्स को बड़े बड़े पीसेस में कट किया है, वो हमने गार्निशिंग के लिए रखा है। चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें सौटे करेंगे। इस तरह से फ्राई करके ड्राई फ्रूट्स ऐड करने से ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे और क्रिस्पी लगते हैं। और थोड़ा सा घी गाजर के हलवे पे भी डालेंगे हम, तो गाजर का हलवा भी काफ़ी शाइनी बनेगा। ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हल्के हल्के गोल्डन हो गए हैं ड्राई फ्रूट्स। ये पॉइंट पर हम 1 टीस्पून भरकर इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखकर हम इसे चलाएंगे बस एक बार। हम इसे हलवे पर डाल देंगे। माशाल्लाह, खुशबू से सारा घर महक गया है और 1 घंटे के अंदर अंदर हमने काफ़ी सारा हलवा बना करके तैयार कर लिया है। हमने इस हलवे में ना मिल्क पाउडर, ना कंडेंस मिल्क, ना खोया, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की है, लेकिन इंशाल्लाह इसका टेस्ट ये सारी चीज़ यूज़ करने के बाद जो आएगा उससे भी बेटर आएगा ये टेस्ट। अच्छी तरह से हमें हलवे को सुखा लेना है। आप देख सकते हैं हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है। हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करके सर्व करेंगे।